हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। तो इस एक्सरसाइज में हम क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है, बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ द प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। तो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि हमने किस तरह रेडिकल्स की प्रॉपर्टी को सॉल्व किया था, किस तरह रेडिकल की प्रॉपर्टी को सॉल्व करेंगे और किस तरह हमने इसको डिफ़ाइन किया था। तो इस क्वेश्चन में आज हम उस बेसिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने गौर से इन्हें समझना है और बिल्कुल ईजी है। जो नई चीज़ें होंगी उसे भी आपको हम बता देंगे क्या होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है। तो सबसे पहला पार्ट क्या है इसके अंदर, मैं पार्ट लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास अंडर रूट 6, अंडर रूट क्यूब है, ये क्यूब रूट 6 है और यहाँ पर क्या है, क्यूब रूट 6। जी, दोनों जगह पर क्यूब रूट 6 है। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे तो देखते हैं। देखें, सॉल्व करना बहुत आसान है। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इसमें क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी। देखें, आपके सामने भी मैं रख देता हूँ पेज। देखिए, अगर ये दोनों हमारे पास अंडर रूट हैं और ऊपर सेम इंडेक्स लगी हुई हैं, ठीक है, सेम इंडेक्स है nth और n, तो हम क्या करेंगे, उसको हम इस तरीके से लिखेंगे। तो इस प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे बच्चों, अप्लाई करेंगे। तो देखें, यहाँ पर भी सेम चीज़ें, सेम इंडेक्स है, हमने इंडेक्स पर गौर करना है, ठीक है। इंडेक्स पर गौर करते हैं और इसे हमने क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। किस तरह सॉल्व करेंगे इसे हम देखें कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंपल स्टेप्स, बिल्कुल स्टेप से करेंगे एक स्टेप। देखें, यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, एक बार क्यूब रूट लिख देंगे, क्यूब रूट एक बार लिख लिया। और ए और बी यहाँ पर क्या है, 6 और 6, दोनों 6 से, तो हम क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 हो जाएगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारे पास ये क्यूब रूट में 6 मल्टीप्लाई बाय 6 क्या हो जाएगा, 36, और देन क्या हो जाएगा, क्यूब रूट। तो ये सिंपल था, ये हमने इसे सॉल्व कर लिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 था। अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 सॉल्व करेंगे। उसके अंदर क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 में ये है हमारे पास अंडर रूट 4, 5th रूट 4, और यहाँ पर क्या है 8, 5th रूट 8, ठीक है। इसमें भी हमारे पास यही काम करना है, कोई चेंजिंग नहीं होगी। देखें, दोनों इंडेक्स क्या हैं, सेम है जी। तो दोनों इंडेक्स जब सेम है तो हम क्या करते हैं, एक बार लिख देते हैं 5th, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा 4.8। अब डॉट का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो क्या होता है, 4, डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ठीक है। डॉट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। तो हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे आगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4 8 को, विच इज़ 32। तो क्या आ जाएगा 32, 5th रूट 32। ईजी, बिल्कुल ईजी, ठीक है। तो मेरी पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उन्हें देख लें, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक्स क्लियर करवाई है और एक एग्जाम्पल के साथ करवाई है, ठीक है। तो आपने पिछली वीडियो, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, प्लेलिस्ट मौजूद है। अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया तो लाजमी एक्सेस कर लीजिए, क्योंकि हम 1.1 उसमें कवर हुई हुई है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट करेंगे। पार्ट 3 में हमारे पास क्या बताया गया है, अंडर रूट 4th रूट x मल्टीप्लाई बाय, ये हमारे पास आंसर है, ठीक है। ये हमारे पास आंसर है उसका 2 का, सेक पार्ट 2 का। और मल्टीप्लाई क्या हो रहा है हमारे पास, x³ और 4 था यह, ठीक है। तो हम यहाँ पर, मैंने आपको सवाल लिख दिया इधर। तो यहाँ पर क्या होगा, आप देखें, इंडेक्स दोनों की, सबसे पहले इंडेक्स पर गौर करना है। दोनों क्या है बेटा, दोनों सेम इंडेक्स हैं जी, दोनों क्या है, बिल्कुल सेम इंडेक्स है। तो हम क्या करेंगे, एक बार ये दोनों को मल्टीप्लाई में एक बार लिख देंगे, x³, यहाँ पर क्या आ जाएगा 4। तो अब क्या हो जाएगा इधर, सिंपल था, मुश्किल नहीं है ये। तो क्या हो जाएगा इधर, अब x और x³ को मल्टीप्लाई करना है। तो आपने एक बात ध्यान में रखनी है, ये मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ कि हमने, देखें, जब बेसिस सेम हो, क्या हो बच्चा, जब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, जब बेसिस सेम हो। जैसे आप यहाँ पर a लिखा हुआ है, इधर भी a है, और यहाँ ऊपर पावर कुछ भी है, ठीक है, पावर जो भी है हम उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, m + n,
जैसे एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कर लें मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर के साथ है, तो हम क्या करेंगे उसको एक्स आएगा इधर, सॉरी एक्स आएगा, तो यहाँ पर क्या आएगा एक्स 3 + 2 क्या हो जाएगा मेरे पास 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 + 2 5 हो जाएगा। सिंपल, जब बेसिस सेम है पावर हमने ऐड कर देनी है। इसी तरह अगर हमारे पास डिवाइड में है, अगर यहाँ लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 और यहाँ लिखा हुआ है एक्स की पावर, ठीक है, अब देखिए नज़र आ रहा है आपको एक्स की पावर 4, नीचे लिखा हुआ एक्स की पावर 3। अब डिवाइड में जब बेसिस सेम हो तो हम पावर्स को माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 4 - 3 क्या हो जाएगा, 4 - 3 हो जाएगा मेरे पास 1। सिंपल, ठीक है। तो एक्स की पावर 1 इसे हम एक्स लिखते हैं। अब यहाँ पर हम कौन सी प्रॉपर्टी रूल अप्लाई करेंगे, अब यहाँ पर हम उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, जिसमें हम बेसिस सेम पावर ऐड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट रूल जी। तो सिंपल है, हमने क्या करना है, एक्स क्या हो जाएगा, ये एक्स की पावर 3 + 1 क्या हो जाता है 4 हो जाएगा। तो एक्स की पावर 4 और बाहर क्या आ जाएगा 4। सिंपल हो गया, ठीक है, कोई मुश्किल बात इसमें नहीं है, बिल्कुल ईजी है। तो अगर इससे आगे हम मज़ीद सॉल्व करें तो आपको मैंने पिछली वीडियो में ये बताया था कि अगर हमारे पास फोर्थ रूट है तो हम उसको किससे लिखते हैं, एक्स की पावर 4 ब्रैकेट में, अगर मुझे पावर में से चेंज करना है तो मैं क्या लिखूँगा 1/4। ये बात समझ आ गई। हाँ, तो इसमें हम क्या करते हैं, एक्स की पावर 4 लिख दिया, इसके बाद सिंपल हमने क्या करना है 4। अब देखिए किसी पावर के ऊपर आपके पास पावर नज़र आ जाए, किसी पावर के ऊपर आपको पावर नज़र आ जाए तो वो पावर जो नंबर अंदर होता है इसको हम बोलते हैं रेडिकेंट। तो रेडिकेंट की जो पावर होती है वो ऊपर वाली पावर से क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है। यानी एक्स की पावर 4 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी 1/4 के साथ, ठीक है। तो अब ये सिंप्लीफाई करेंगे जब इसे, तो ये 4 × 1 = 4 हो जाएगा और 4 × 1 = 4 हो जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा एक्स। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इजी सिंपल है, ठीक है। इसका एक रूल भी है कि अगर हमारे पास पावर के ऊपर पावर हो, जैसे कि अब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ पावर के ऊपर पावर हो, जैसे मैं लिखता हूँ a की पावर m है, अब उसके ऊपर भी एक पावर n है, तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके mn बन जाएंगी, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी है, आपने ये भी याद रखनी है, ठीक है। ये हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगी। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं पार्ट, ठीक है। अगले पेज पे चले जाते हैं हम, अगले पेज पे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या सवाल है हमारे पास, अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा सा देखें क्या है, 10√10 है, फिर हमारे पास 3√11, ठीक है। इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, कोई मुश्किल वाली बात नहीं, बिल्कुल आसान है। देखें हमने बात की थी कि क्या है, हम जब रेडिकल को एक साइन में, बच्चे गलती करेंगे यहाँ पर क्या करेंगे कि इस क्वेश्चन में ये काम कर देंगे कि इनको एक साथ लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखें इसको यूँ लिख सकते हैं, यूँ लिख लेंगे 3 ये डाल दिया 10 × 11। मेरे भाइयों इसे नहीं करेंगे काम, ठीक है। ऐसे बच्चों इसे काम नहीं करेंगे, क्योंकि हमने एक बात की थी जब ये दोनों सेम हो, रेडिकल क्या हो, रेडिकल साइन दोनों क्या हो, सेम हो। अगर यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर भी 3 होना लाजमी है। अगर ये दोनों सेम नहीं है सो वी कैन नॉट सॉल्व इट। तो हम यहाँ लिख देंगे दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी सॉल्व, ठीक है। क्या लिख देंगे, दिस एक्सप्रेशन, आप लोगों ने इधर सिंपल लिख देना, दिस एक्सप्रेशन कैन नॉट बी solved because their radical या इंडेक्स लिख सकते हैं, their index are not same। this expression cannot be solved because their इंडेक्सेस लिख सकते हैं, इंडेक्सेस आर नॉट सेम, बिल्कुल सिंपल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अच्छा क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमें ये बताया गया है, क्या सवाल है लिख देते हैं, एक्स की पावर 7 4th रूट है इधर, ठीक है बच्चों। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक्स की पावर 5 और 4th है, ठीक है। इसे किस तरह सॉल्व करेंगे, देखें अब जो ये वाला सवाल है ना, देखें इसके अंदर हमारे पास हमने एक बात की थी, ये वाली पावर इसके लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर लगेगा बच्चों, ठीक है। कोई मुश्किल वाली बात नहीं है इसके अंदर, तो ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे सिंपल।
तो इसमें क्या बताया गया, जब डिवाइड में जब रेडिकल दोनों सेम है तो हम उसको ब्रैकेट में यानी ए की रेडिकल लिखेंगे और ए अपॉन बी उस रेडिकल के अंदर आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक्स क्या लग रहा है, एक्स की पावर 7 और एक्स की पावर 5, तो ये दोनों अंदर एक बार आ जाएंगे सिंपल। तो यहाँ मैं क्या लिख दूंगा, एक्स की पावर 7 अपॉन एक्स की पावर 5 और होल पे क्या आ जाएगा 4। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक और प्रॉपर्टी पढ़ी, हमने डिवाइड की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अगर डिवाइड में बेसिस सेम है, डिवाइड में क्या है बेसिस सेम, अब बेसिस ये चीज़ है, ठीक है, ये x लिखा हुआ है, ये भी x है, तो ये दोनों क्या है बेस है, ठीक है, ये दोनों क्या है बच्चों बेसिस हैं और ये दोनों पावर्स हैं। तो जब डिवाइड में बेसिस सेम हो तो हमेशा हम पावर्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, हमेशा पावर्स को क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपने ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो इसमें क्या हम करेंगे, इन पावर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम क्या करेंगे सिंपल, अगर हम x की पावर 4 अपनी जगह पे आएगा, ये भी बात ध्यान में रखनी है कि आपने बेसिस सेम है तो उसको एक बार लिख देना और पावर को आपस में माइनस कर देना, ठीक है। बेसिस सेम है तो हम उसको पावर्स, बेसिस सेम है तो हम क्या करते हैं उसको एक मरतबा ही लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा इसका, 4 x 7 - 5 क्या होता है 2। अच्छा, इसके बाद हमने क्या करना है, एक और स्टेप करना है। स्टेप में क्या करेंगे हम, x की पावर 2 है, हम रेडिकल साइन को चेंज करेंगे, इंडेक्स को चेंज कर देंगे हम पावर में, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगा, ठीक है। 1/4 के बाद सिंपल आगे क्या करना है, पावर को पावर से मल्टीप्लाई करना है, 2 × 1/4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 और x की पावर क्या आ गई 1/2। ये हमारे पास आंसर आएगा। 1/2 किस तरह है, देखें ये 1 है, ये 1 1 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 ज़ा 1 एंड 2 का अपॉन में फ्रैक्शन में नीचे वही आ जाएगा, ठीक है। ये सिंपल सिंप्लीफिकेशन थी, बिल्कुल आसान। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पे हमारे पास क्या बताया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास क्या बताया गया है, देखें यहाँ पर लिखा हुआ है 5000 क्यूब रूट में, यानी ये क्यूब रूट है और नीचे भी हमारे पास यही क्यूब रूट है और यहाँ क्या लिखा हुआ है 5, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 5 लिखा हुआ है। देखें डिवाइड है, बेसिस इंडेक्सिंग क्या है दोनों की सेम है, तो हम क्या करेंगे इंडेक्सिंग सेम है उसको पूरे के ऊपर होल पे डाल देंगे एक बार और यहाँ क्या आ जाएगा 5। अब क्या आ जाएगा 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा, अब ये 5000 है तो ये 5 1 ज़ा 5 हो जाएगा और बाकी 3 0 आ जाएंगे। तो आंसर क्या आया इसका, नीचे 1 बचा है तो डिनोमिनेटर में 1 हम नहीं लिखते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास क्यूब रूट। अच्छा, इससे आगे हम सोल्व कर सकते हैं इसे मज़ीद। अगर मैं 1000 को 10 की पावर 3 में सोल्व कर दूँ तो कोई इशू नहीं है, ठीक है, तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे अगर एलसीएम लेके सोल्व करें तो कोई मसला नहीं है। देखें 1000 है तो 10 10 से क्या हो जाता है 10 1 ज़ा 10 और ये 2 0, 10 1 ज़ा 10 हो गया और 2 0, 10 10 ज़ा 100, 10 1 ज़ा 10, ठीक है। तो ये एलसीएम था, आपने ये छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि हम किस तरह एलसीएम लेते हैं, फैक्टराइज कर दिया। अब ये देखें जब ये एलसीएम ले लिया ना तो अब इसको पावर में इस तरह चेंज करेंगे। इन सब की अगर 10 × 10 × 10 तो उसको आप किस तरह लिखोगे 10 की पावर 3, ठीक है, 10 की पावर 3, बेसिस सेम है तीनों की 1 2 3, तीनों 10 है तो इन सब की पावर 1 1 है, ठीक है। तो इनको हमने प्लस कर दिया, 1 + 1 1 + 1 क्या हो जाएगा 2 + 1 3 हो जाएगा, सिंपल। तो अब मैं 1000 की जगह में क्या लिखूंगा अगले स्टेप में 10 की पावर 3 और ऊपर पावर जो रेडिकल इंडेक्स था उसको मैं पावर में चेंज करूँगा तो हम मैं 1/3 लिखूँगा, ठीक है। तो 1/3 आ गया। अब 10 की पावर 3 × 1/3, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3, 10 की पावर 3 में क्या आ जाएगा ऊपर यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और 10 की पावर 1 आ जाएगा, सिंपल हो गया। तो आंसर हमारा इसका क्या है 10 है। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरीके का है। अगले क्वेश्चन में हमारे पास क्या करना है, हमने यहाँ पर 500 डिवाइड बाय, यहाँ पर आएगा स्क्वायर रूट में लगाया तो हम 5 यहाँ पर क्या लगा देंगे 2, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या कर देंगे ये दोनों को सेम कर देंगे। पहले तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, यहाँ पर 500 एक बार और डिवाइड बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, ठीक है, एक बार लिख दिया पूरा रेडिकल में तो इसके ऊपर 2 आ जाएगा। अब इसको कैंसिल कर देंगे, डिवाइड 5 1 ज़ा 5,
5 1 = 5 एंड 2 0 आ गए। अब यहाँ पर वही स्टेप करेंगे जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर 2, अब जब देखें एलसीएम क्यों लेते हैं हम, एलसीएम इसलिए लेते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने एलसीएम इसलिए लिया था ताकि हम इस बड़े नंबर को पावर में चेंज कर सकें, फिर ये ऊपर जो इंडेक्सिंग है इसको पावर में करें और वो पावर से पावर कैंसिल हो जाए और आंसर क्या आ जाए, सिंपल आ जाए। ठीक है, पावर से पावर कैंसिल मतलब मल्टीप्लाई हो जाए। मल्टीप्लाई में हम क्या कर दिया, मैंने ऊपर कैंसिल कर दिया था ना, 3 से 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया था और क्या हुआ 10 की पावर 1 और बिल्कुल सिंपल हो गया। सवाल में सिंप्लीफाई का ऑप्शन है तो सिंप्लीफाई करना है हमने। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 10 की पावर ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 10 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा स्टेप होगा हमारे पास, अच्छा अगला स्टेप मैं इधर लिख रहा हूँ, यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा इधर, यहाँ पर स्टेप इधर लिख देता हूँ। ठीक है, सिंपल आपको नज़र आ जाता है कि तो यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगा, ये 10 की पावर हो जाएगा ये 10 की पावर 2 इसकी खुद की और 1/2। ठीक है, अब ये पावर से जब मल्टीप्लाई होगी तो ये 2 से 2 कैंसिल और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा इसका आंसर, सिंपल। ठीक है, कोई इतनी मुश्किल वाली बात नहीं है। अब अगला सवाल करते हैं हम, इसका लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का। ठीक है, बिल्कुल सिंपल, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 है जो वो करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें 10 है और ऊपर पावर 2 है, सॉरी इंडेक्स 2 है। इंडेक्स क्या होती है, एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होती हैं, ये सब मैंने आपको पिछली वीडियोस में कवर करवाया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी वीडियो देख लें ताकि आपको इस वीडियो में समझ आए। अच्छा यहाँ पर देखें क्या करना है हमने, यहाँ पर क्या है इस क्वेश्चन में देखें कि ना तो हमारे पास इंडेक्स सेम है ना बेसिस सेम है, तो हम यहाँ पर कोई रूल अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, अगर बेसिस सेम होती तो मैं यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करता, अगर इंडेक्स सेम होती तो मैं यहाँ पर ये वाला रूल अप्लाई करता। ठीक है, दोनों रूल, चारों रूल यहाँ पर काम नहीं कर रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पर वही वाली जुमला जो मैंने आपको ये वाला जुमला लिखवाया था इस क्वेश्चन में, तो आपने ये जुमला इधर लिख देना है। ठीक है, हम यहाँ लिख देंगे, अभी तो फिलहाल आपने वही जुमला इधर लिखना है, तो हम लिख देंगे यहाँ पर कैन नॉट बी सॉल्व। ठीक है, कैन नॉट बी या कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, कैन नॉट बी सिंप्लीफाई, कैन नॉट बी सिंप्लीफाई। ठीक है, आपने यहाँ पर भी ये लिख देना कैन नॉट बी सिंप्लीफाई बिकॉज देयर रेडिकल्स आर नॉट सॉल्व, नॉट सेम। ठीक है, तो ये वीडियो में अगर आपको मैंने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट से आपको मैंने सब कवर करवा दिए हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, जितने भी लेक्चर हैं, आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।